नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए बुरे वक्त का आगाज हुआ चाहता है। उनके अपने साथी मेंबरान ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। अंदर ही अंदर इदारे के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है। उनके अपने लोग उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं और ये तक नाज़रीन ज़राए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अपने दोस्त, अपने साथी मेंबरान जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और ये नाज़रीन हुकूमत के लिए 400 वोट के झटके से कम साबित नहीं होगा। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत फूट पड़ी, साथी मेंबरान ने साथ छोड़ दिया। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने साथियों का एतमाद खो रहे हैं। गुज़श्ता 3 सालों से हर मामले पर मुतफ़िका फैसला करने वाले इलेक्शन कमीशन के पास अब वो अक्सरियत नहीं रही है। 2 मेंबरान अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हर स्याहो सफेद से मुतफिक नहीं है। रावलपिंडी की तरह, कमिश्नर रावलपिंडी की तरह ये 2 मेंबरान जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ऐसा होने की सूरत में हुकूमती इत्तेहाद के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है और बड़े मुसद्दका ज़रा से ये खबर सामने आई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए सूरत हाल जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। इनके खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर किया जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन का इदारा चीफ इलेक्शन की निगरानी में, इनके जेरे निगरानी बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी बना हुआ था। इन्होंने इलेक्शंस में रिगिंग की, ड्यूरिंग पोल रिगिंग की, पोस्ट पोल रिगिंग की और हर तरह से जो है वो इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने की भरपूर अंदाज में कोशिश की गई और 17 सीटें जीतने वाली जमात को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी दिला दी गई। और जैसे कागजात नामजदगी छीने के और पूरा वो नाज़रीन किस्सा के कैसे जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों से फोर्स्ड इस्तीफे दिलवाए गए, जैसे पार्टी का सिंबल छीना गया, जैसे 3 मरतबा इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रिजेक्ट किया गया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के, बगैर किसी सॉलिड रीजन के। जो सब कुछ जो है नाज़रीन इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम तर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जा चुकी है। और अब ऐसे में साथी मेंबरान का बगावत कर देना और खुलकर सामने आ जाना, इससे जाहिर है पूरे हुकूमती इत्तेहाद के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ख़ुद सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब ऐसे में नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो माउथ पीसेज हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर बबांग दहल ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आ जाने के बावजूद जो है मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत से डर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपना एक इजलास बुला के उसका एलामिया जारी कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं इनको वापस दे दी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के माउथ पीसेस वो हर जगह के ऊपर बैठ के इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो मखसूस नशिस्तें वापस नहीं दी जाएंगी। अब देखें, 8 फरवरी के इलेक्शंस के उस अवामी मैंडेट को रिजेक्ट कर दिया गया डंडे को जोर के ऊपर, और अब अदालत के इतने बड़े फैसले को कि जहां पर 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, उस फैसले को रिजेक्ट करने की ये हुकूमत जो है वो ठान चुकी है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो जबरदस्ती डंडा दिलवा के इस फैसले के खिलाफ जो है उन्हें रोका जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के माउथ पीसेस जो है वो हर जगह के ऊपर इसकी खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब ऐसे आप मुल्की निज़ाम को लेकर चलेंगे तो इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा। अब ऐसे में नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हक में नहीं थी, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब को अप्रोच किया गया है और उन्हें यह लालच दिया गया है कि अगली हुकूमत जो है वो आपको दे देंगे। पंजाब के अंदर जो है यहाँ पे भी आपको 50 नशिस्तें सूबाई असम्बली की दिलवा देंगे। हर जगह पे ऊपर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। आईनी ओहदे जो हैं वो भी अगले दौर इक़्तिदार में आपको दिए जाएंगे, या अगर 2.5 साल बाद नून लीग की गेम जो है वो उलट दी जाती है तो उसके बाद जो है आपकी बारी आएगी। लिहाजा आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पाबंदी लगाने का सिलसिला है उसमें आप हमारे मुआवन बने, हमारा साथ दें। इस सूरत में आप सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो साबित होंगे और आसिफ अली जरदारी ने जो है नाज़रीन इसके ऊपर आमीन कह दी है। अब एक और बड़ी खबर नाज़रीन, और ये खबर दी है नजम सेठी साहब ने और उनका ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब
इनके दरमियान बूटों को पॉलिश करने वाले मामले के ऊपर मुकाबला चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी नहीं, मैं अच्छा बूट पॉलिशियां हूं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ हलकों को यह साबित करने के ऊपर जो है वो तुली हुई हैं और ये बावर करवा रही हैं कि सबसे अच्छी जो पॉलिश कर लेती है वो जनाब आपकी मरियम नवाज साहिबा हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में जूते पॉलिश करने का मुकाबला। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो आपस में उनके दरमियान यह टसल जारी है। मारूफ साफ़ी नजम सेठी साहब का कहना है कि हम समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की हर बात मानते हैं, लोग कहते हैं कि उन्हें बस इशारे की जरूरत होती है और वो यस कहकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब मरियम नवाज की कोशिश है कि वो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो जाएं। मरियम ने फैसला कर लिया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ चला जाए, इसी से इख्तदार में रहने का मौका मिलेगा। वोट को इज्जत दो के बयानिए का जनाजा निकलता है तो भले निकले। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी स्टोरी, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो नजम सेठी साहब ने दी है। और नून लीग की जो आपसी चपकलिश है और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने का जो लालच है, उसके चक्कर में कैसे ये आपस में लड़ रहे हैं और बड़े घर के यहाँ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी मैं अच्छी जो है वो जूते पॉलिश कर लेता हूँ, तो दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि नहीं जी मैं अच्छे जूते जो है वो पॉलिश कर लेता हूँ। फिलहाल इतनी ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।